गिरने की वजह से आग लग गई है। मिसाइल हमले में बेरशेबा में बड़ी तबाही मची है। कल बेरशेबा में हॉस्पिटल में ईरान ने हमला किया था। एक बार फिर से ईरान की ओर से इजराइल के 2 बड़े शहरों पे हमला किया गया मिसाइल से, जिसके बाद तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। इजराइल के 2 शहर ऐसे हैं जहां पे मिसाइल गिरने के चलते आग लग गई है। तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको टीवी स्क्रीन पे। देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो इलाका है वो आग का गोला बना हुआ दिखाई दे रहा है आपको, जहाँ पे पूरे इलाके में काले धुएं का गुबार है, आग लगी हुई है। ये तबाही इस वक्त मची जब मिसाइल से अटैक किया गया ईरान की ओर से। और कल भी हमने बताया था आपको कि कैसे ईरान की ओर से इजराइल के बड़े बड़े शहरों के साथ साथ हॉस्पिटल्स को टारगेट किया जा रहा है। ठीक उसी कड़ी में आज भी ईरान की ओर से मिसाइल से अटैक किया गया है। और आज के मिसाइल अटैक में बेरशेबा में भारी नुकसान पहुंचा है। हालात ये बन गए कि यहाँ पे मिसाइल गिरने के बाद आग लग गई है और आग लगने के बाद पूरे इलाके में हड़कंप और अफरा तफरी का माहौल देख पा रहे होंगे आप। हालांकि मौके पर एम्बुलेंस समेत तमाम जो प्रशासन के लोग हैं वो पहुंचे हुए हैं, लेकिन एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको बेरशेबा से, जहां पे ईरान की ओर से मिसाइल अटैक के बाद ये तबाही का मंजर। अब सवाल यहां पर यह है कि आखिर ये हमले कब रुकेंगे और कब तक यहां पर शांति बन पाएगी। हालांकि ऐसे हालात बनते दिखाई नहीं दे रहे हैं। इस बीच अमेरिका के मूवमेंट को लेकर सबकी नजरें बनी हुई है, लेकिन इन सब के बीच ईरान की ओर से इजराइल के बड़े शहरों में या यूं कहें तो सेंट्रल इलाकों में हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। चाहे हाइफा की बात कर ले, तेल अवीव की बात कर ले, या फिर इसके अलावा अलग अलग शहरों की बात कर ले, तो ये तस्वीरें जो दिखा रहे हैं आपको ये बेरशेमा की है, जहाँ पे बेरशेमा में ईरान का मिसाइल अटैक सामने आया है और बड़ी इमारत में, बड़ी बिल्डिंग में जिस तरीके से मिसाइल गिरने के बाद आग लगी है। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर देख रहे हैं आप, लेकिन काले धुएं का गुबार पूरे इलाके में, ये बताने के लिए काफी कि तबाही ही तबाही है ईरान के मिसाइल अटैक के बाद। तो यहाँ पे तस्वीर दिखा रहे हैं आपको, देखिए किस तरीके से यहाँ पर तस्वीर ऐसी है जहाँ पे नुकसान काफी ज्यादा हुआ है। और आज भी ईरान की ओर से इजराइल पर हमले किए गए हैं। हालांकि इजराइल की ओर से भी इसका मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है, कुछ ड्रोन्स को हवा में ही मार गिराया जा रहा है, लेकिन जिस तरीके से ईरान की ओर से हमले किए जा रहे हैं, 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आ गई हैं। देखिए कल बेरशेबा के हॉस्पिटल पे हमला किया गया था और आज एक बार फिर बेरशेबा को टारगेट करते हुए मिसाइल अटैक किया गया है। यानी कि बेरशेबा कल से लेकर के अब तक ईरान के मिसाइल की टारगेट पर है। और यहाँ पे कल हॉस्पिटल पे तो आज बड़ी बड़ी बहुमंजिला इमारतों को टारगेट किया गया है, मिसाइल से अटैक किया गया है। मिसाइल अटैक के बाद आग और काले धुएं का गुबार देख पा रहे हैं आप, तबाही दिखाई दे रही है बेरशेबा में। इजराइल की ओर से कुछ हमलों को हवा में मार गिराया जा रहा है, लेकिन बहुत सारे हमले ऐसे भी हैं जो टारगेट पर लग जा रहे हैं, जिसके चलते इजराइल के बड़े बड़े शहरों में, हाइफा हो, तेल अवीव हो या फिर यम्बाम हो या फिर इसके अलावा बेरशेबा की तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको हम, जहाँ पे आग लग गई है। तो ये तस्वीरें बता रही है कि ईरान की ओर से जो सेजल बैलिस्टिक मिसाइलें हैं उनका इस्तेमाल किया जा रहा है। और ईरान ने भी साफ तौर पे चेतावनी दे दी है कि इजराइल की ओर से हमले नहीं रुके तो हम भी रुकने वाले नहीं हैं। और ईरान की ओर से जो हमले हैं वो आज भी देखने को मिले हैं। अब सवाल यहाँ पर यह कि चेतावनी, कड़ी चेतावनी ट्रंप की ओर से भले ही दी जा रही हो, लेकिन ईरान और इजराइल दोनों देश रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। हालांकि आकलन इस बात का भी करना होगा कि नुकसान ज्यादा किसे हो रहा है। डेथ के नंबर्स ईरान में ज्यादा है, लेकिन ईरान की ओर से भी इजराइल के वो इलाके जो कि इजराइल के लिए इकोनॉमिक तौर पर बहुत महत्वपूर्ण है, आर्थिक लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं, उन शहरों पर हमला किया जा रहा है। और देखना ये होगा कि ईरान की ओर से ये हमले रुकेंगे कब तक। ये फर्स्ट एंड एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको हम बेरशाम से, जहां पे बेरशाम में आग लगने के बाद, मिसाइल के अटैक के बाद तबाही का मंजर है। जो गाड़ियां उसके आसपास खड़ी थी वो भी आगे। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, अमेरिका से 14 मिलिट्री कार्गो प्लेन इजराइल पहुंचे हैं। हथियार लेकर इजराइल पहुंचे हैं मिलिट्री कार्गो प्लेन। उसकी तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। देखिए किस तरीके से अब अमेरिका सीधे यहाँ पर, पहले से ही ट्रंप बयानबाजी दे रहे थे, लेकिन अब वो कूद गया है। अमेरिका से 14 मिलिट्री कार्गो प्लेन इजराइल पहुंचे हैं। ये देखिए तस्वीरें आपके सामने, हथियार है इसमें, गोला बारूद है इसमें, इजराइल पहुंचे हैं ये मिलिट्री कार्गो प्लेन। तो लगातार जो है अमेरिका बैकअप दे रहा है इजराइल को। इजराइल लड़ रहा है ईरान से, फाइटर जेट से हमला कर रहा है, गोला बारूद वहां पर फेंके जा रहे हैं। लेकिन ये तस्वीरें खास है और एक्सक्लूसिवली आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि ये देखिए अमेरिका जिसने ये 1-2 नहीं बल्कि 14 मिलिट्री कार्गो प्लेन है जो इजराइल में पहुंचे हैं, हथियार लेकर इजराइल पहुंचे हैं, ये सभी मिलिट्री कार्गो प्लेन। तो देखिए जंग जो है वो और भी ज्यादा भीषण होती जा रही है और
एक और बड़ी अपडेट है शिखा, वो बताता हूं मैं। जंग के बीच ईरान मीडिया का बड़ा दावा है, ईरान के विदेश मंत्री की हत्या की साजिश रची गई। इजरायली जासूसों ने हत्या की साजिश रची है। ईरान ने अब्बास की हत्या की साजिश रची है, वो नाकाम हो गई है। तो बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं कि ईरान के विदेश मंत्री की हत्या की साजिश रची गई। ये रिपोर्ट्स बता रही हैं जो वहां के विदेश मंत्री हैं अब्बास, उनके मौत की साजिश रची गई। तो लगातार ये टारगेट तो कर ही रहा है, उसकी खुफिया एजेंसी भी लगातार काम कर रही है। बड़ी अपडेट ये है कि ईरान के अब्बास की हत्या की साजिश रची गई। ये वहां के विदेश मंत्री हैं और इनको मार देने की साजिश रची गई है। ये बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं। और ईरान और इजराइल की जंग अब सिर्फ मिसाइलों और ड्रोन तक ही सीमित नहीं है। ये जंग अब दुनिया के भविष्य पर सवाल बन गई है। 8वां दिन है और एक एक पल में आग, धमाके और मौतों की वजह से दहशत है। एक तरफ ईरान का ट्रू प्रॉमिस 3 ऑपरेशन, दूसरी ओर इजराइल का अटैकिंग पलटवार और अब अमेरिका की एंट्री भी लगभग तय हो गई है। ऐसे में यह है वर्ल्ड वॉर 3 की चेतावनी। रिपोर्ट में समझाते हैं। पिछले 8 दिनों से मिडिल ईस्ट के 2 देश धधक रहे हैं। वो आग के गोले पर बैठे हैं। इजराइल और ईरान के बीच छिड़ी जंग अब घरों तक पहुंच गई है। अस्पताल तबाह, पहाड़ों में आग, आसमान में उबलता मंजर। 2025 क्या वाकई तीसरे विश्व युद्ध का साल बनने वाला है? एक तरफ इजराइल का ऑपरेशन राइजिंग लॉयन और दूसरी तरफ ईरान का ट्रू प्रॉमिस 3 ऑपरेशन। ये वो मिशन है जिसके जरिए अब दोनों देश तबाही मचा रहे हैं। नए वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे ईरान एक के बाद एक इजराइल की तरफ मिसाइलें कर रहा है, ड्रोन से इजराइल को निशाना बना रहा है। ईरानी हमलों को देखते हुए इजराइल ने भी उतना ही तेज पलटवार किया। रश्त के सेफिट रोड औद्योगिक पार्क पर लगातार 4 धमाकों से दहला दी। गोरगन शहर की इन तस्वीरों को देखिए, जहां इजराइल ईरान पर हमले कर रहा था तो दूसरी तरफ ईरानी डिफेंस सिस्टम इजरायली मिसाइलों को हवा में ही नष्ट कर रहे थे। सिर्फ मिसाइल ही नहीं, इजराइल ने ईरानी ड्रोन को भी हवा में मार गिराया। तेहरान को टारगेट कर जब इजराइल ने ड्रोन से हमला किया तो शूराबाद इलाके में आसमान में ही ड्रोन तबाह कर दिया। वहीं इजराइल की वायुसेना और नौसेना ने सैकड़ों ईरानी यूएवी को बेअसर कर दिया। आसमान में इजरायली ताकत का सबसे बड़ा प्रदर्शन देखने को मिला जब हवा में ईरान के 95% से ज्यादा ड्रोन और मिसाइलों को तबाह कर दिया गया। जहां एक तरफ ईरान पर इजराइल ताबड़तोड़ प्रहार कर रहा है, उनके कमांडर और वैज्ञानिकों को मौत की नींद सुला रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ ईरान ने भी जंग के बीच बड़ा सैन्य बदलाव किया है। जनरल माजिद खादेमी को नया खुफिया प्रमुख बनाया गया है। वहीं ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद करामी को IRGC ग्राउंड फोर्सेस का कमांडर चुना गया है। ईरान इजराइल जंग में अब अमेरिकी हथियारों की भी एंट्री हो गई है। अमेरिकी सेना के 14 कार्गो विमान इजराइल में उतर चुके हैं। गोला बारूद और अत्याधुनिक सैन्य उपकरण इजरायली सेना को सौंपे जा चुके हैं। मिडिल ईस्ट में जंग अब रफ्तार पकड़ रही है। सवाल सिर्फ ये नहीं है कि अगला अटैक कौन करेगा, सवाल ये है कि क्या कोई बचेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।